नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट ज्ञान। आप देख रहे हैं टेक एंड गाइड। आपके सामने दिख रहा होगा एच का वेक्टस है, नाम सुना होगा। नहीं सुना है तो इट्स ए गेमिंग लैपटॉप है। आप इस गेमिंग की दुनिया में ज़बरदस्त बिकता है, सबसे ज़्यादा बिकने वाला वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट है, इसलिए सबसे ज़्यादा बिकता है। मेरे नज़र में ये बेहतर प्रोडक्ट है बिकॉज वैल्यू फॉर मनी ये प्रोडक्ट बनता है। आप महंगा तो सामान आप दे के पैसे खर्च सकते हैं, ऐसे गेमिंग लैपटॉप 1.5 से 4 लाख तक 5 लाख तक भी आती है। लेकिन अगर इकोनॉमिकल और वैल्यू एडिशन के साथ में अगर गेमिंग कोई लैपटॉप बिकता है तो एचपी का ये वेक्टस लिया है, जिसके अंदर में आपको वैल्यू एडिशन पूरी तरह से असूल मिलता है। पैसा असूल जिसको बोलते हैं वो चीज़ इस पे लागू होती है। तो गाइस जिसके अंदर में इंटेल एएमडी दोनों मॉडल आता है, दोनों के अंदर में आप कोई भी प्रोडक्ट जा सकते हैं। इनके अंदर जो सीपीयू होती है एच सीरीज की सीपीयू होती है। तो गाइस मेरे साथ वीडियो बने रही है, आपको मैं बताने वाला हूँ कौन सा प्रोसेसर आपको जाना चाहिए, कौन सा प्रोसेसर किस पर्पज़ के लिए है, और इसके अंदर इंटेल जाना चाहिए और एएमडी जाना चाहिए, कौन सा आपको प्रोसेसर में जाना चाहिए, किस पर्पज़ के लिए कौन सा बेटर है। तो मेरे साथ मेरे वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। तो गाइस आपके सामने दिख रहा होगा इसकी बॉक्स की पैकिंग है। वेक्टस एचपी का ब्रांड का ये लैपटॉप है। इसके अंदर में इंटेल एएमडी जैसा मैंने बताया दोनों आता है, लेकिन फिलहाल वो इंटेल का कोर i5 आपको अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और दोनों के अंदर में बहुत माइनर अंतर रहता है, दोनों एक ही जैसी दिखती है जो इनका प्रोडक्ट है। तो फटाफट पहले अनबॉक्सिंग करते हैं, आपको डिटेल करते हैं लैपटॉप की शक्ल कैसी आती है और क्या इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन है, फिर आते हैं सीपीयू और बाकी चीज़ पे बात करते हैं। सो गाइस एक बार सॉर्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आपको बताया, इंटेल का कोर i5 है, यह आपका 12 जनरेशन है, 12500H प्रोसेसर है। एच पी एन यू आता है, उस पर बाद में आएंगे, आपको बताते हैं। 512 16 GB इसके अंदर इंटीग्रेटेड है, विंडो 11 लोडेड है। ये आपको 15.6 FHD के साथ है, जो IPS पैनल लगा हुआ है इसके अंदर में। 144 आपको हर्ट्ज सपोर्टेड करता है, आपको वेरिएबल रेफरेंस। 250 NAT का नीट्स आपको ब्राइटनेस कंट्रोल करता है। एनवीडिया ग्राफिक्स कार्ड इसके अंदर इंटीग्रेटेड है। 3050 4 GB इंटीग्रेटेड रैम इसके अंदर आ जाती है और 4 सेल की बैटरी है। सो बैकअप मोटा मोटी आपको मिलने वाली है। तो फटाक से ओपन करते हैं फिर डिटेल करते हैं। सो गाइस यही दो चीज़ है, इसको किनारे कर लेते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, एक अडेप्टर दिख रहा है एंड पावर केबल होगी। ये पावर कोड है गाइस। ये अडेप्टर है, काफ़ी हैवी दिख रहा है, ये 200 वॉट्स का है। तो इसका मतलब है कि पावर कंजम्पशन पूरी ज़बरदस्त होने वाली है। 200 वॉट है। सो ये गेमिंग पता चलता है, गेमिंग लैपटॉप आपको पावर कंजम्पशन ज़्यादा होता है। इसकी जो प्रोसेसर भी लेगी है उसकी पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगी। तो गाइस ये इसकी पैकिंग है। ये कभी मुझे देख के अंडे की याद आती है, अंडा इसी पैकिंग में आता है। तो पता नहीं इसमें क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करता है कंपनी। और ये शुरू से आ रहा है, 8-10 साल से ये पैकिंग में मटेरियल आता है। इसमें डैमेज होने का चांस होता है, बट कुछ सोच के बनाता, मुझे मज़ा नहीं आता। बट देख के इसको थोड़ा डर लगता है इसकी पैकिंग से। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटी यूज़र मैनुअल है गाइस, जिसमें दिख रहा होगा आपको, बहुत पतली सी सीट है। 2 लाइन आपको कहाँ से कौन सी प्लग करनी है और कौन सा पोजीशन पे क्या इसकी पोर्ट है वो इंडिकेट करता है। तो गाइस ये कुछ इस तरह से दिखता है। आपको वी शेप में ब्रांडिंग दिखता होगा, यहाँ ब्रांडिंग वेक्टस डाला हुआ है, एचपी ब्रांडिंग की हुई है। ये चीज़ें कुछ इस तरह से दिखती है। इसमें 2 टोन कलर में आती है। ये आपको डीप ब्लू में दिख रहा होगा और ब्लैक कलर में आता है। तो 2 वेरिएंट में 2 कलर में आती है। प्रोसेसर भी आपको जैसे मैंने बताया इंटेल और एएमडी में आता है। तो फिलहाल ये इंटेल की प्रोसेसर के साथ में है। सो इसकी बैक साइड नीचे में क्या है वो देख लेते हैं। ये बैक साइड में 2 आपको फैन दिख रहा है गाइस, यहाँ 2 फैन लगी हुई है। सो हीट आपको पता है एच प्रोसेसर है तो एच में हीट थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि इसकी पावर कंजम्पशन भी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये आपको हीटिंग 45 वॉट के आसपास में हीट जनरेट करता है। तो हीट की जो ग्रिलिंग है वो दिख रहा होगा सामने, ये मोटी ग्रिल है, यहाँ से एयर बाहर होकर निकलनी है। सो काफ़ी शानदार से वेंटिलेशन दिया हुआ है और इसके अंदर में काफ़ी गैप है। मैं इस आपको वेंटिलेटर के साथ बताना चाहूँगा, बहुत लोग बेड में यूज़ करते हैं। तो बेड में जब यूज़ करते हैं तो ये चिपक जाता है बेड के साथ में, क्योंकि ये जो प्लेन सरफेस में आपको ये गैप क्रिएट होता है वो नहीं रह पाता है, जिसके वजह से आपको लैपटॉप में हीटिंग का प्रॉब्लम आता है। तो बेड पे जब भी यूज़ करते हैं तो कोई प्लेन सरफेस बोर्ड या टेबल आप उस काइंड ऑफ यूज़ करेंगे तो उसके ऊपर में ही यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज लैपटॉप डैमेज होता है, प्रॉब्लम होता है, हैंग करना शुरू होता है, माल फंक्शन करता है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जब बेड पे यूज़ करते हैं तो प्लेन सरफेस होना चाहिए।
ये स्पीकर की पोजीशन है गाइस, यहाँ स्पीकर की दोनों साइड आपको पोजीशन दे रहा है, तो डाउन ग्रेड में स्पीकर लगी हुई है। जो स्पीकर B&O की रहती है, काफ़ी अच्छी साउंड रहती है, इकोनॉमिकल में आपको अच्छी साउंड मिल जाती है इसके अंदर में। स्पीकर की वैरायटी बहुत सारी आज के दिन में आती है। तो गाइस ये कुछ राइट हैंड में आपको मिल जाता है। ये आपका पावर केबल लगाने की, पावर एडाप्टर लगाने की पोर्ट दी हुई है। आपको USB पोर्ट मिल जाती है। ये आपको कॉम्बो पोर्ट है, माइक एंड आपको हेडफोन दोनों यूज़ करने के लिए है। SD पोर्ट मिल जाती है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें पोर्ट मिलती है। उस साइड में भी पोर्ट है, मैं एक बार उधर दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ HDMI पोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा आपको USB पोर्ट एक्स्ट्रा मिल जाता है। लैन पोर्ट है, काफ़ी स्मॉल साइज में दिख रहा होगा, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये लैन पोर्ट है, ये आपको एक्सपैंड होता है गाइस। इसके अलावा C टाइप पोर्ट है। C टाइप पोर्ट आज के दिन इस पोर्ट के थ्रू आप बहुत सारे एक्सपैंड कर सकते हैं, बहुत सारा आपको कनेक्टिविटी आप पोर्ट में कन्वर्शन कर सकते हैं। तो ये पोर्ट बहुत ज़रूरत की चीज़ है आज के दिन में। तो गाइस जी इस तरह से कुछ दिखता है। फ्रंट में आपको स्क्रीन दिख रही होगी जो 15.6 इंच की है, 250 TNT जैसे मैंने बता रखा है। यहाँ भी आपको वेक्टर्स का लोगो दिखता है और बाकी काफ़ी शानदार ढंग से आपको दिखता है। ये नॉन लॉक कीबोर्ड के साथ में है। सो पूरी कंप्लीट कीबोर्ड है। आपको जो फील डेस्कटॉप में आने वाला है वो डेस्कटॉप का फील मिलता है, बिकॉज ये ऐसे भी लैपटॉप आपको गेमिंग लैपटॉप है और काफ़ी बड़ी साइज होती है इनकी, हैवी होती है। टच पैड आपको काफ़ी बड़ी साइज है, काफ़ी यूनिक डिज़ाइन की हुई है और कीबोर्ड में जो फील आता है आपको टाइपिंग का वो भी मिलने वाला है, जो नॉर्मली लोग डेस्कटॉप पे भागते हैं और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाने वाली इसके अंदर में। बैकलाइट सपोर्ट करता है, उसको आगे आपको दिखा देंगे ऑन करके। स्पीकर आपको जैसे बताया बैकग्राउंड में है, ये एक जस्ट डिज़ाइन है, स्पीकर मत समझिएगा, स्पीकर इसी नीचे में है। तो गाइस थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन जानने से पहले मैं सोचा आपको थोड़ी गाइडलाइन कर देते हैं, बिकॉज कि आप बहुत बार कंफ्यूजन में उल्टा से परचेज हो जाता है। कौन सा प्रोसेसर आपको जाना चाहिए, कौन सा आपके यूज़ के लिए है, वो जानना जरूरी है। बिकॉज कि आप बहुत बार ऐसा होता है कि आप हाई एंड लैपटॉप परचेस कर लेते हैं और पता चलता है आपको बैटरी बैकअप नहीं मिल रहा है, आपके काम का नहीं है, बिकॉज कि आप प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, आपको लाइट वेट चाहिए था और आपको अननेसेसरी का हीट ज़्यादा महसूस होता है। तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है किन के लिए कौन सा जाना चाहिए और कौन से पर्पज़ के लिए। बहुत बार आप अच्छे पैसे इन्वेस्ट करते हैं, प्रोसेसर अच्छा नहीं लेते हैं, तो आपका जो वर्क है वो नहीं हो पाता है। और लैपटॉप बहुत देखने में सुंदर है या बहुत सारा उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आता है, बहुत बढ़िया चलने वाला है, लेकिन प्रोसेसर सपोर्ट नहीं करता है, तो आपके वर्क के अनुसार आपको प्रोसेसर टाइप ऑफ प्रोसेसर चूज करना है। जो मार्केट में कॉमनली लैपटॉप के लिए प्रोसेसर अवेलेबल होता है, HP एंड U जो प्रोसेसर है, ये 3 प्रोसेसर आपको नॉर्मली जो लैपटॉप के लिए मैक्सिमम बिकता है। H हाई एंड परफॉर्मेंस के लिए लैपटॉप आपको प्रोसेसर होता है जो नॉर्मली गेमिंग लैपटॉप में यूज होता है। P जो सीरीज है उन दोनों के बीच का, U एंड P के बीच का परफॉर्मेंस लैपटॉप होता है जो अच्छा परफॉर्म करता है, जिनको इन बिटवीन दोनों काम करना है। आप थोड़ा सा नॉर्मल काम करना है, थोड़ा एडिटिंग भी कर लेना है, इन बिटवीन का काम है, लेकिन प्रोफेशनल नहीं है, तो उनके लिए अपने सेल्फ यूज करने के लिए P सीरीज हो जाती है जो दोनों काम आता है। थोड़ी गेमिंग, थोड़ी ये दोनों काम में काम करता है। लेकिन U सीरीज जो है अल्ट्रा पावर, लो पावर कंजम्पशन, लाइट वेट के लिए लैपटॉप बनता है, जो काफ़ी स्लिक लैपटॉप जो बनती है उसके लिए U सीरीज यूज होता है। उसके अंदर पावर कंजम्पशन बहुत कम होता है। जो U सीरीज है मोटा मोटी 15 वाट का पावर कंजम्पशन करता है, तो इसके अंदर आपको बैकअप बहुत बढ़िया मिलता है इस लैपटॉप के अंदर। लेकिन इसकी यूटिलाइजेशन आपको अगर गेमिंग करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, तो वैसे ही वर्क में ये परफॉर्म नहीं करेगा। नॉर्मली प्रेजेंटेशन और आपको बहुत रीडिंग करते हैं, बुक रीडर है और उस तरह से हमेशा ब्राउजिंग ज़्यादा करते हैं, तो इनके पर्पस के लिए आप U सीरीज जा सकते हैं, जिसमें आपको स्लिक मिलेगा, लाइट वेट मिलेगा, कैरी करने में बहुत कंफर्ट लगता है, तो आपको U सीरीज उनके लिए होता है, बेटर है। P सीरीज इन दोनों के बीच का, जैसा मैंने बताया था, इसकी पावर कंजम्पशन 28 वाट के आसपास में होती है, तो 28 वाट का पावर कंजम्पशन होता है इसके अंदर में। बैकअप थोड़ा U सीरीज से कम मिलने वाला है, लेकिन इसके अंदर में आपको थोड़ी ये थोड़ा दोनों मिला के काम कर सकते हैं, तो बीच का है। अगर आप पर्सनली यूज़ के लिए लैपटॉप जाना चाहते हैं तो आपको P सीरीज में जाना चाहिए। अगर डिजाइनिंग एंड रिलेटेड ग्राफिक्स एंड गेमिंग खेलना चाहते हैं तो आपको H सीरीज का जाना होगा, HX सीरीज जाना होगा। ये सारी जो प्रोसेसर है वो हाई एंड प्रोसेसर है, जिसकी पावर कंजम्पशन 45 वाट की रहती है। इनफैक्ट HX सीरीज जाएंगे तो 55 वाट की होती है, जो बहुत ही हाई एंड आपको गेमिंग लैपटॉप में मिलती है। नॉर्मली H सीरीज से आपका काम हो जाने वाला है, तो H, P और U के बारे में जानना ही काफ़ी है। बाकी जो आप मटेरियल है उसके अंदर SSD है, रैम है एंड ग्राफिक्स कार्ड है,
ये चीज़ें तो लोग को समझ में आती है, इन चीज़ों का भी कॉम्बिनेशन होता है चलने में, लेकिन ये मेजर होता है प्रोसेसर। आपको मेन चीज़ फाइंड करना, बिकॉज की रैम जो चीज़ें हैं वो अपग्रेडेबल होती है, जो SSD है वो भी अपग्रेडेबल होती है, लेकिन प्रोसेसर अपग्रेडेबल नहीं होता है। सो वन टाइम डिसीजन लेना पड़ता है। और ग्राफिक्स में भी आपको ऐसे ही कुछ डिसीजन लेना होगा, बिकॉज वो भी चीज़ें जो फिक्स होती हैं तो वन टाइम डिसाइड करनी होगी कौन सी जानी है। तो प्रोसेसर एंड ग्राफिक्स, GPU एंड CPU दोनों को वन टाइम डिसाइड करना होगा। तो आपको आपका जो वर्क है वो फोकस करके आपको डिसाइड करना कौन सा मॉडल में जाना चाहिए। तो ये कुछ गाइडलाइन थी, आपको समझ में आया होगा। बाकी आप चीज़ें आगे भी आपको क्लियर हो जाएगी गाइस। अब आपको मार्केट में दो ही ब्रांड प्रोसेसर मिलता है, इंटेल है, AMD है। AMD में Radeon, पहले तो AMD बहुत बदनाम था कि हीटिंग पावर होती है, बहुत ज़्यादा हीट करता है लैपटॉप में, तो डेस्कटॉप में ऐसे हर प्रोसेसर उसकी। लेकिन अभी जो कमिंग टाइम है, इस टाइम में Radeon काफ़ी ऊपर आ गया है। इनफैक्ट आप वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन जो PS5 यूज़ करते हैं, जो सबसे PlayStation यूज़ करता है, उसके अंदर भी Radeon का लैपटॉप रहता है, AMD Radeon लगी रहती है। तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं उसकी बेंचमार्क के हिसाब से कि अगर परफॉर्मेंस लैपटॉप होगा, प्रोसेसर होगा, तभी वो लोग सोनी यूज़ करता है। तो Radeon काफ़ी ऊपर आ चुका है आज के दिन, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि कई लोग जब परचेस करते हैं तो आंख बंद करके इंटेल ले लेते हैं। वैसा नहीं है, आपको ये हमेशा इंटेल और AMD का फाइटिंग नहीं होता है, प्रोसेसर का मॉडल टू मॉडल कंपेयर होता है हमेशा। सो इंटेल में अगर Core i3 है तो Radeon 3 आता है, इंटेल में Core i5 आता है तो Radeon 5 आता है, और इंटेल में 7 आता है तो इसमें भी AMD Radeon 7 आता है। तो ऐसी कुछ कंपेयर होता है दोनों के बीच में। दोनों का चार्ट मैं सामने डाल रखा हूँ, आप उससे कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा। कभी इंटेल ऊपर होता है, कभी AMD ऊपर होता है। तो जैसा प्रोसेसर डिज़ाइन है वैसे आपको चार्ट में मिलेगा। हालांकि आप बहुत सारे चार्ट आप देखेंगे जब अगर फोटो प्रीमियर यूज़ करते हैं, उस तरह के जो वीडियो एडिटिंग का, तो उसमें AMD आपको ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस दिखेगा। कहीं गेमिंग खेल रहे हैं तो आपको इंटेल का प्रोसेसर ज़्यादा बेटर दिखेगा। तो आपको एप्लीकेशन के ऊपर में भी वैरी करता है बहुत बार कि आप किस तरह का एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, वैसी चीज़ों में आपको परफॉर्मेंस में फ़र्क आ सकता है। लेकिन अगर गेमिंग से रिलेटेड बात करेंगे, वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड बात करेंगे, तो आपको Radeon में जाना चाहिए मेरे हिसाब से। और स्टेबिलिटी, आप गेमिंग एंड बाकी परफॉर्मेंस, आर्किटेक्ट, ऑटोकैड, इस तरह की चीज़ें यूज़ करने वाले हैं तो इंटेल में जाना चाहिए आपको। तो ये कुछ गाइडलाइन है, आपको चूज़ करते समय मज़ा आएगा। ऐसे चार्ट आप फॉलो कर लेंगे, मैंने चार्ट डाल रखा है, उसके अंदर में चीज़ें समझ में आ जाएगी आपको। कैमरा है, HD कैमरा 720 का है, काफ़ी है, इकोनॉमिकल है, तो आपको चीज़ें भी वैसी मिलेगी जैसे बॉडी, बाकी भी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। तो ये मोटा मोटी ठीक है, और बेटर हो सकता था कैमरे में, बिकॉज आजकल कैमरा मोबाइल में आप देख के आपको लगता होगा, तो वैसे ही आपको CMOS कैमरा थोड़ा बेटर होना चाहिए, लेकिन काम चला हुआ है, बढ़िया है। आप चार्ट आउट करते हैं तो आपको काम हो जाने वाला है। सो गाइस, एक सामने से आपको YouTube से मैंने वीडियो प्ले कर रखा, काफ़ी शानदार डिस्प्ले है, 250 TNT है, लेकिन आपको ऑलमोस्ट ब्राइटनेस दिखती है। हालांकि बहुत ब्राइट रूम में जब बैठेंगे तो आपको थोड़ी डार्कनेस दिखेगी, लेकिन डार्क रूम में, नॉर्मल रूम में आप ऑफिस में बैठ के बढ़िया से काम कर सकते हैं। मुझे लगता है जब फोटो एडिटिंग या वीडियो एडिटिंग में कलर कोडिंग का काम करेंगे तो थोड़ा सा आपको ब्राइटनेस और इस टीवी के अंदर होनी चाहिए, इस लैपटॉप के अंदर होना चाहिए। एक बार टीवी में आपको प्लग करते हैं सो आपको वहाँ समझ में आएगा। कलर ग्रेडिंग जब काम करेंगे तो थोड़ी सी आपको लगती है कमी महसूस हो सकती है। तो लेट्स चेक करते हैं आपको टीवी और इसके अंदर HDMI केबल लगा के कैसा उसमें दिखता है, उससे आपको समझ में आ जाएगा इसकी ब्राइटनेस कितनी है। तो गाइस, आपको सामने दिख रहा होगा वीडियो मॉनिटर के ऊपर में, एंड वो पीछे बैक साइड में सोनी की टीवी है। तो जब आप कलर कोडिंग कुछ इस तरह का काम करने वाले हैं जो कलर से रिलेटेड है, तो हो सकता है थोड़ा सा निराशा इस लैपटॉप में हो सकती है इसके मॉनिटर से, बिकॉज वो जो कलर कंटेंट आपको बैक साइड दिख रहा है वैसा इसके अंदर नहीं दिख रहा है। थोड़ा कलर कंटेंट जब आप एडिटिंग करेंगे तो आपको एक बड़ा पैनल का ज़रूरत पड़ सकता है। हालांकि पीछे सोनी की टीवी है, उसकी बात ही अलग होती है, जहां आपको रियलिटी देखने में अलग ही डिफरेंट मिलता है। उस टीवी के अंदर में जो डिटेलिंग है वो काफ़ी डिटेल से दिखती है, तो उसके अंदर में एडिटिंग करना काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। थोड़ी सी इसमें कमी है, इस जगह पर नज़र आती है। सो गाइस, इसमें B&O की साउंड है, इसके अंदर में साउंड काफ़ी शानदार रहती है। इसकी साउंड जो है, एक बार आपको प्ले करके सुनाते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा कितनी साउंड आपको मिलने वाली है इसके अंदर।
काफ़ी अच्छा है। आप नॉर्मल साउंड जो होता है आप एक लैपटॉप पे मिलता है वो साउंड आपको मिलती है। बहुत रीच साउंड अगर आप जाना चाहेंगे तो लैपटॉप आपको 1.5-2 लाख 4 लाख का जाएंगे, जिसमें बड़ी स्पीकर होती है। उतनी स्पीकर की साउंड आपको नहीं मिलने वाली है, कहीं गलती से उससे कंपेयर नहीं करेंगे। आप इकोनॉमिकल जो जाना चाहते हैं, वैल्यू एडिशन के साथ प्रोडक्ट करना चाहते हैं, इसमें हर चीज़ वैसे ही मिलती है और काफ़ी शानदार ढंग से काम हो सकता है। एक कहावत है, फुटानी वाला अगर लैपटॉप लेना चाहते हैं तो ये वो वाली लैपटॉप नहीं है, अदरवाइज़ ये इनफ है आपके हर वर्क का। आपको पता है कमिंग टाइम में ग्रेट इंडियन फेस्टिवल चालू होने वाला है अमेज़ॉन का, जो आपको ज़बरदस्त डिस्काउंट के साथ में प्रोडक्ट मिलने वाला है, जो आपको 8 अक्टूबर से ऑलमोस्ट चालू होने वाला है। तो कुछ इसी को ध्यान रखते हुए कुछ प्रोडक्ट की गाइडलाइन आपको देना चाहूँगा, जो उसके अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रखा हूँ, जो आपको ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के टाइम में आप लेंगे तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। उसके अंदर स्पेशल प्राइसिंग आपको मिलने वाली है। तो मैंने ये लैपटॉप चूज़ किया बेसिकली उस टाइम आपको परचेस करने के लिए, जो काफ़ी शानदार प्राइसिंग में आपको मिलने वाली है। तो मैं लिंक नीचे दूंगा, वहाँ परचेस कर लेंगे। मैं सॉर्ट ऑफ गाइड करने वाला हूँ, जो आपको आप इंटेल के प्रोसेसर में आप जाना चाहते हैं, लाइक इंटेल ही आपको लेना। कोर i5 में जो पहला ऑप्शन है, इकोनॉमिकल ऑप्शन है, 65,000 का है, लेकिन लमसम प्राइसिंग बता रहा हूँ आपको। ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में प्राइसिंग आपको स्पेशल उस समय समझ में आएगा, लिंक उसी समय चेक कीजिएगा। तो ये मोटा मोटी 8 GB और आपको 1650 ग्राफिक्स कार्ड के साथ 4 GB रैम के साथ आता है। 512 इसके अंदर में SSD लगी हुई है। इसके अंदर में आपको 15.6 इंची की स्क्रीन रहती है FSD के साथ में, 250 TNT के साथ में 1.44 हर्ट्ज की आपको स्क्रीन मिल जाती है। बैकलाइट कीबोर्ड के साथ में 65,000 के नियर अबाउट प्राइसिंग में मिलने वाली है। आप उस समय प्राइसिंग चेक करेंगे, स्पेशल उसी समय पता चलेगा। दूसरा जो मॉडल है गाइस, सेकेंड ऑप्शन है, कोर i5 के अंदर में ही आपको 16 GB रैम के साथ में रेस्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा। ग्राफिक्स कार्ड जो है उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज हो जाएगी, आपको 3050 हो जाएगी। लमसम ये 75 के आसपास के लमसम में मिलने वाला है आपको। ये सेकंड ऑप्शन है। अगर आपका कहीं प्राइस बैरियर नहीं है तो आप इसमें जाएंगे, इसमें कोई भी काम आपका रुकने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप स्ट्रीम लेना चाहते हैं, अल्टीमेट लैपटॉप लेना चाहते हैं, तो और एक मॉडल है इसके, कोर i7 मॉडल है। उस मॉडल के अंदर में आपको नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन मैंने दे रखा है। थर्ड ऑप्शन में आपको बाकी चीज़ें कॉन्फ़िगरेशन सेम रहती है, केवल 12 जनरेशन आपको कोर i7 हो जाता है। 7 के साथ में रेस्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन सेम है, 16 GB या 512 है एंड 3050 ग्राफिक्स कार्ड का जीफॉक्स के 89,000 के आसपास नियर अबाउट मिलने वाला है गाइस। इसके अलावा AMD की भी गाइडलाइन है। AMD आपको इकोनॉमिकल हो जाता है, काफ़ी शानदार प्राइसिंग की वजह से मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा। उसके अंदर जाना चाहेंगे जिनको प्राइसिंग थोड़ी बचा के चलनी है, उनके लिए आंख बंद करके वो मॉडल जा सकते हैं गाइस। एकदम से इकोनॉमिकल अगर आपका बजट है तो इसमें आप जाएंगे HP का वेक्टस, जो आपको रेजोन प्रोसेसर 5 के साथ में आता है। ये आपको 8 GB एंड 512 के साथ में आपको AMD रेडॉन आपको RX 6500M ग्राफिक्स कार्ड के साथ में आता है। 15.6 इंची स्क्रीन साइज सेम है, 8 GB एंड 512 है। आप 8 GB को अपग्रेड कर सकते हैं बाद में, इसलिए ये सजेशन आपको दे रहा हूँ। ये 55 के अंदर मिलने वाला है, तो काफ़ी शानदार प्राइसिंग है इसकी। आप इसमें जा सकते हैं अगर एकदम बजट नहीं है, बिकॉज इसको अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं फाइनल एंड फुनल परचेस करने के लिए, सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे, जो 16 GB रैम के साथ में आपको ग्राफिक्स कार्ड भी स्पेशल हो जाता है। 5800H हो जाता है, जो 4 GB ग्राफिक्स कार्ड के साथ इंटीग्रेटेड आता है। इसकी जो परफॉर्मेंस है स्पेशल मिलने वाला है। ये 58,000 का, अगर थोड़ा सा बजट आपका स्लाइडली ऊपर है तो आप इस मॉडल पे जाएंगे। ये मॉडल की कॉन्फ़िगरेशन भी काफ़ी शानदार है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। इसके अलावा अगर आप बहुत ही शानदार परचेज करना चाहते हैं, जो आंख बंद करके लेना चाहते हैं, तो आपको रेजॉन का 7 आता है 5800H प्रोसेसर के साथ में। काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस है इसका। NVIDIA RTX इसमें लगा हुआ है, 3050 ग्राफिक्स कार्ड इंटीग्रेटेड है, GPU के साथ में है। इसके अंदर आपको वो बाकी चीज़ें सेम मिलती है, 512 16 GB के साथ में। ये मोटा मोटी 79,000 में आपको मिल जाता है। इसके अंदर में आप जो मर्जी काम कर सकते हैं, कोई भी काम इसमें रुकने वाला नहीं है। इनफैक्ट सेकंड ऑप्शन में भी आपको सारे काम होने वाले हैं, लेकिन ये ज़बरदस्त परफॉर्म करेगा। अगर आप बढ़िया गेमिंग खेलना चाहते हैं तो आपको इकोनॉमिकल में ये शानदार कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल जाता है गाइस। तो मेरी कोशिश थी आपको एक गाइडलाइन इकोनॉमिकल गेमिंग लैपटॉप के, एंड आपको क्रिएटर, यूट्यूब क्रिएटर है, कंटेंट क्रिएटर है, और उस तरह
सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वर्क करते हैं तो आपको एक गाइडलाइन करने की मुझे लगा आपको बताना चाहिए कि ये सारी चीज़ों में आप चूज़ कर सकते हैं बहुत, क्योंकि ऐसे अदरवाइज़ आप सजेशन लेते हैं तो बहुत लंबा चौड़ा सजेशन मिल जाता है कि 1.5 लाख लगा लो, 2 लाख लगा लो, 4 लाख। तो पैसे अगर हैं तो आप डाल सकते हो, उसमें तो बेटर मिलेगा ही आपको। वहाँ जो परफॉर्मेंस मिलेगा ऑब्वियसली यहाँ नहीं मिलेगा। लेकिन आपको अगर आप चाहते हैं मेरा बेहतरीन काम चले और बहुत पैसे नहीं बर्बाद हो, तो आपको इनमें आपको जाना चाहिए गाइज। और भी कोई गाइडलाइन होगा तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आके मेरे कमेंट बॉक्स में आप मेरे से बात कर सकते हैं। मैं बताने की कोशिश करूंगा कौन सा लैपटॉप आपके लिए जाना चाहिए, अपना रिक्वायरमेंट बताएंगे तो मैं आपको सजेशन करने की कोशिश करूंगा। गाइज मेरा वीडियो कैसा लगता है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।